हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार झा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिज़िक्स आज हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो फिज़िक्स में इस चंद के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहला चैप्टर है। और दूसरे बुक जैसे कि एस.सी. वर्मा हो गया या एन.सी.ई.आर.टी. हो गया, उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो लाइट के अकॉर्डिंग आता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो पहला चैप्टर है। तो हम लोग पहले जाए इस चंद के अकॉर्डिंग ही क्लास चालू किए हैं। तो उसमें पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, जो पहला चैप्टर है। तो आप कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच ए स्टडी अबाउट द चार्ज एंड देयर इफेक्ट्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिज़िक्स का वह भाग है जिसमें हम लोग चार्ज और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि चार्ज इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट से अटैच होता है। तो यहाँ पर चार्ज पढ़ाया जा रहा है। तो आपको बताया जाए इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बेसिक यूनिट है, यानी कि चार्ज जब तक नहीं जानिएगा तब तक करंट का कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आने वाला है। यानी कि जैसे कि आपको सिंपल वे में आपको बताया जाए कि किसी भी बॉडी जो होता है वो क्या चीज़ से बना होता है, सेल से बना होता है। यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गेन्स, और ऑर्गेन्स के हेल्प से बनता है आपको क्या कहते हैं, बॉडी हमारा तैयार होता है। तो उसी ढंग से इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर का बात किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो करंट के बारे में जानना है। तो करंट का भी जब डिफिनीसन आप दीजिएगा तो उसका डिफिनीसन होता है द रेट ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो कहीं ना कहीं चार्ज आपको जब तक नहीं पढ़िएगा तो जितने भी आपको बल्ब चल रहे हैं, फैन चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, आप घर में जितने भी एप्लीकेंट्स जो है वो चार्ज के ही कारण होते हैं। चार्ज में जो मूवमेंट होता है उसी के कारण जो होता है आपको कोई भी एप्लीकेंट काम करता है। तो सिंपल वे में आप पहले इसका डिफिनीसन जानिए, इसके बाद चार्ज के बारे में चार्ज के बारे में करंट के बारे में जानेंगे। बहुत सारा टॉपिक है, उसके बारे में वन बाय वन करके जानेंगे। तो पहले तो डिफिनीसन आप जान गए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच ए स्टडी अबाउट द चार्ज एंड देयर इफेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा सर चार्ज क्या है, उसके बारे में, चार्ज के बारे में आप बताइए। तो चार्ज के बारे में हम बताएं तो ये चार्ज द इंटरनली प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंस विच प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय अप्लाई द पार्टिकुलर टाइप ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड चार्ज। मतलब कि किसी भी सर्वस्टांस यानी कि किसी भी वस्तु का वह इंटरनली प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि वह आंतरिक गुण है जो किसी तरह के खास एनर्जी को अप्लाई उस पर करने पर वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है, यानी कि वो अपना इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। यानी कि कहने का मतलब सिंपल वे में कहा जाए कि किसी भी वस्तु का या किसी भी सबस्टेंस का वह इंटरनली प्रॉपर्टीज़ क्या होता है जो बाहर से फिजिकली हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि ये पेन जो है वो रेड कलर का है, इतना लंबा है, ये आपको सिलेंड्रिकल है, लास्ट में कॉनिकल है। तो ये इसका फिजिकल गुण है जो हम देख रहे हैं। लेकिन जो इसके अंदर का गुण जो है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो इंटरनली प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। जैसे कि कोई मेडिसिन है जो हम लोग खाते हैं तो मेडिसिन को बाहर से देख के ये नहीं कह सकते कि ये किसी डिजीज़ से लड़ सकता है, लेकिन जब डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग हम किसी मेडिसिन को खाते हैं और वो हमारे बॉडी में खाने के बाद क्या होता है, वो डिजीज़ से फाइट करता है और डिजीज़ को ख़त्म कर देता है, बीमारी को। तो यानी कि वो डिजीज़ से कैसे लड़ता है, तो वो अपने इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के कारण लड़ता है। तो उसी अकॉर्डिंग, उसी के सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी सर्वस्टांस का वह इंटरनली प्रॉपर्टीज़ यानी कि वह आंतरिक गुण जो किसी खास तरह की एनर्जी को उस पर अप्लाई करने पर वो अपना इफेक्ट्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसी को हम चार्ज कहते हैं। हिंदी में इसको आवेश कहा जाता है। तो चलिए इस चार्ज के कॉन्सेप्ट को जाने की आप कहें कि सर खास तरह की एनर्जी किसी बॉडी पर प्रोड्यूस कीजिएगा तो उसका इंटरनली प्रॉपर्टीज एक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो इसका एग्जांपल बताया जाए। तो फर्स्ट आपका एग्जांपल हम बताएंगे कि जैसे कि आपको एक प्लास्टिक के कॉम्ब ले लिया जाए, यानी कि प्लास्टिक का कंघी ले लिया जाता है और ड्राई हेयर के साथ जब आप रबरिंग कीजिएगा तो वो क्या करता है, वो
टेनी पार्टिकल्स को जब आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के नज़दीक ले जाइएगा तो वो देखते हैं कि अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि वो जितने भी बॉडी है उसमें चार्ज ऑलरेडी होते हैं। चार्ज जो होता है वो दो होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। चार्ज बहुत बड़ा चीज़ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे 1 बाई 1 करके। हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर से हम ये पूछें, तो आप मेरा ये चार्ज का जो है 2 क्लास होगा, उसमें आपका चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चार्ज में पहले हम बताए हैं कि इंटरनली प्रॉपर्टीज द सर्वस्टांस विच प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, यानी कि किसी सर्वस्टांस का वह इंटरनल प्रॉपर्टी जो अपना प्रभाव कब प्रोड्यूस करता है, वाई अप्लाई ये पार्टिकुलर टाइप ऑफ द एनर्जी, मतलब खास तरह के एनर्जी अप्लाई करते हैं तब वो अपना प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि प्लास्टिक के कॉम्ब को जब ड्राई हेयर के साथ रबरिंग कीजिएगा तो वो टेनी पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि चार्ज अपना कि वो कॉम्ब जो है, प्लास्टिक का कॉम्ब जो है उसमें चार्ज ऑलरेडी था, लेकिन वो खास तरह यानी कि रबरिंग करने के लिए रबरिंग जब हम किए यानी कि एक एनर्जी अप्लाई किए तो वो टेनी पीसेस को यानी कि अपना एक्टिविटी दिखाने लगा और टेनी पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया, टेनी पीसेस ऑफ पेपर को। दूसरा जैसे कि एग्जांपल आपको बता दें कि इन्फ्लेटेड बैलून ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि बैलून है, मैंने ले लिया, 2 फुलाया हुआ बैलून है, इन्फ्लेटेड बैलून है, तो इसको क्या किया जाए, 2 कील ले लिया जाए यानी कि कांटी, और उसमें दीवार में दोनों को ठोक दिया जाता है। इस ढंग से ठोका जाता है कि दोनों एक दूसरे से सटा हुआ हो, जैसे कि आपको पिक्चर में हमने दिखाया। तो आप जब ये कॉटन क्लॉथ के साथ यानी कि कॉटन क्लॉथ के साथ जब ये रबरिंग कीजिएगा इस दोनों बैलून को, तो आफ्टर रबरिंग करने के बाद देखिएगा कि यही बैलून जो है वो दोनों एक दूसरे को बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल क्यों करता है? क्योंकि दोनों बैलून जो है वो सेम टाइप ऑफ सर्वस्टांस से बना हुआ है और उसको आप दोनों को कॉटन क्लॉथ से ही रबरिंग करते हैं, यानी कि सेम दोनों पर चार्ज ऑक्टेन होता है। तो हम जानते हैं सेम टाइप ऑफ चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है, जो 8 में भी आप पढ़े हैं, और डिफरेंट चार्ज जो होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए वो सर्वस्टांस था, वो खास तरह का एनर्जी हम यानी कि कॉटन क्लॉथ से रबरिंग करने के कारण खास तरह का एनर्जी अप्लाई किए हैं, तो उसका इंटरनली प्रॉपर्टी जो है वो काम करने लगा है, जिसके कारण ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे से रिपेल कर रहा है, यानी कि दूर भागने का कोशिश कर रहा है। तीसरा एग्जांपल जानेंगे कि इबोनेट रॉड जो हो गया, इबोनेट रॉड को जब आप रबरिंग विद द कॉटन वुडन क्लॉथ के साथ कीजिएगा, यानी कि ऊनी का कपड़ा के साथ जो इबोनेट रॉड जो होता है उसको जब रबरिंग कीजिएगा तो वो देखिएगा छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर देता है। वही मैंने पिक्चर में बताया है कि ये इबोनेट रॉड है, ये आपको वुलन क्लॉथ है जिसको हम रबरिंग करने के लिए रखे हैं। तो जब रबरिंग कर देते हैं फ्यू मिनट्स, थोड़ा कुछ मिनट 1-2 मिनट जब रबरिंग कर देते हैं तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को जब आप फाड़ के उसके नज़दीक ले जाइएगा इबोनेट रॉड को, तो वो देखिएगा कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ये टेम्पररी होता है, उसके बारे में भी जानेंगे कि चार्ज जो होता है वो चार्ज के 2 फॉर्म होते हैं, एक स्टैटिक चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये चार्ज ये देखें कि खास तरह के एनर्जी यानी कि रबरिंग किए खास ऑब्जेक्ट को, देखिए किसी ऑब्जेक्ट को किसी के साथ रबरिंग करने पर चार्ज ऑक्टेन नहीं होगा। चार्ज हमेशा खास वस्तु को साथ खास वस्तु के पर ये एनर्जी अप्लाई कीजिएगा तभी जाके वो क्या करेगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसमें, यानी कि उसका चार्ज एक्टिवेट होगा जो दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपना इफ़ेक्ट छोड़ेगा। जैसे कि आप पहला एग्जांपल आपको बताए हैं कि प्लास्टिक के कॉम्ब को जब आप ड्राई हेयर के साथ ही रबरिंग कीजिएगा तभी उसमें क्या होगा, एक मतलब चार्ज एक्टिवेट होगा जो टेनी पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरा एग्जांपल आपको बताया गया कि इन्फ्लेटेड बैलून को जब आप कॉटन क्लॉथ से ही रबरिंग कीजिएगा तभी वो क्या करेगा, अपना इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। तीसरा एग्जांपल बताया गया इबोनेट रॉड को वुलन क्लॉथ यानी कि ऊनी कपड़ा के साथ आप जब रबरिंग कीजिएगा तभी वो अपना एक्टिविटी दिखा पाएगा। उसी तरह से चौथा जो है वो जब इलेक्ट्रिक सेल बैटरी जो सिंगल सेल जो होता है उसको जब आप तार के मदद से एक बल्ब, छोटे बल्ब से मैंने जैसे कनेक्ट कर दिया है तो हम देख रहे हैं कि वो लाइट प्रोड्यूस करने लगा, क्योंकि इसका केमिकल इफ़ेक्ट जो है यानी कि केमिकल एनर्जी जो बैटरी का है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल का क्या है, वो इलेक्ट्रिक
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, बल्ब जो ऐसा आपको डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ये चार्ज जो इसमें चार्ज जो आपको सेल में फॉलो हो रहा है वो तार के थ्रू क्या करी, इसको कनेक्ट कर दिया बल्ब में, और बल्ब जो है उसके थ्रू क्या कर दिया, वो लाइट प्रोड्यूस कर दिया। तो ये सब एग्जांपल है कि खास तरह की एनर्जी किसी सबस्टेंस पर अप्लाई किया जाता है तो वो अपना एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और काम करना स्टार्ट कर देता है। इसी इंटरनली प्रॉपर्टीज ऑफ किसी सबस्टेंस के जो खास तरह की एनर्जी अप्लाई करने पर अपना काम यानी कि इफेक्ट दिखाता है, उसी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे चार्ज के सम इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में। तो जैसे कि चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है और कूलम्ब को C से डिनोट किया जाता है। दूसरा बात मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ नेवर प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ द चार्ज। मतलब चार्ज के बिना मूवमेंट के कारण, यानी कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज प्रेजेंट होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब में चार्ज जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, दोनों न्यूट्रल पोजीशन में होते हैं, यानी कि सेम अमाउंट में होते हैं। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए दोनों एक दूसरे से बैलेंस करके न्यूट्रल पोजीशन में होता है। जो नॉर्मल पोजीशन में वो किसी पर अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे कि ये कंघी जो रखा हुआ है नॉर्मल वे में जो आपको, तो वो जब ड्राई हेयर के साथ करते हैं, रबरिंग करते हैं, तो टेनी पीसेज पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन नॉर्मली जब उसी कॉम्ब को, कंघी को रख दीजिएगा ये टेनी पीसेज पर, तो वो अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि जब तक चार्ज में मूवमेंट नहीं आएगा, खास तरह की एनर्जी किसी बॉडी पर अप्लाई नहीं कीजिएगा, तब तक वो इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है। तो वही लिखे हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसी बॉडी में तब तक नहीं प्रोड्यूस होगा जब तक उसमें चार्ज मूव नहीं होगा। तीसरा, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है, ठीक। और एक कूलम्ब जो होता है वो 6.25 × 10�18 इलेक्ट्रॉन के से बना होता है। यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन 6 × 2.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इससे कंसिस्ट होकर ये क्या होता है, 1 कूलम्ब चार्ज बना होता है। चार्ज के कूलम्ब्स के बारे में भी और स्टडी करेंगे हम लोग। तो कूलम्ब्स जो है वो चार्ज के कूलम्ब्स लॉ भी आगे आपको पढ़ना है, तो उसके जाने तो कूलम्ब्स क्यों ऐसा यूनिट है कि कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, वो उसी ने चार्ज के बारे में स्टडी किया, तो वो अपने नाम के अकॉर्डिंग वो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब्स रख दिया कि मेरा भी चर्चा होते रहे जब जब चार्ज का चर्चा हो। और चार्ज जो मेनली होता है वो 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे फॉर्म ऑफ चार्ज, जैसे कि स्टैटिक चार्ज हो गया और इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। उसके बाद जानेंगे कि चार्ज कहाँ से आया, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हम किसको कहेंगे, नेगेटिव चार्ज किसको कहेंगे, कि किस मतलब पूरा बेसिक जानेंगे उसके बारे में, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो रेगुलर आप वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद। और क्लास चालू होता है तो क्लास ज्वाइन कीजिए। मैं धर्मेंद्र कुमार झा फ्रॉम श्री कृष्णा स्टडी पॉइंट, दाऊदपुर कोठी, मुजफ्फरपुर। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।